हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों बात करते हैं आज की बड़ी खबर आई है दोस्तों। 7 मार्च की ये 2022 की बड़ी खबर है दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में नई न्यूज़ आई है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अतिरिक्त चयनित 6800 अभ्यर्थियों द्वारा उनके पदों पर पूर्व से चयनित अध्यापकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने हेतु याचिका खारिज की गई है। तो दोस्तों आपके 69,000 शिक्षक भर्ती जो चल रही थी उसमें मेरिट के बाद जो 6800 अभ्यर्थी आए थे उनके पदों पर पहले से ही उसमें जॉब कर रहे हैं अध्यापक, और उन्होंने मांग की है कि इनके वेतन भुगतान पर रोक लगाई जाए। तो जानते हैं पूरी बात क्या है और क्या है आपकी याचिका। तो दोस्तों ये है कोर्ट का आदेश है, कोर्ट नंबर 4 है, और केस रिट है आपकी। ये आपकी केस रिट दी गई है। जिन्हों केस करने वाले हैं वो भास्कर सिंह यादव और अदर उनके साथ हैं जिन्होंने इस पर केस किया है, पिटीशन दायर की है। तो दोस्तों ये है आपके सामने पूरा पिटीशन जो उन्होंने ये दाखिल की है। 69,000 शिक्षक भर्ती हैं, टीचर हैं, 6800 पर ये चल रहा है। तो दोस्तों इसको हम पूरा हिंदी में आपको पढ़ा करके दिखाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी चैनल लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके भर्ती संबंधित कोई और जानकारी हो तो वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलते हैं हिंदी में इसको पढ़कर सुनाते हैं। तो दोस्तों ये आ गया, हमने ये इसको हिंदी में चेंज कर लिया है। ये भास्कर सिंह आपको देख रहे हैं, ये रिट नंबर ये भास्कर सिंह ने इसने रिट डाली है। तो ये इंग्लिश में है, अब इसका हिंदी में अनुवाद नीचे दे रखा है। तो दोस्तों ये हिंदी में है। तो रिट नंबर आपकी ये है, भास्कर सिंह यादव अन्य प्रतिवादी इसमें जिन्होंने किया है यूपी राज्य के माध्यम से आदि मुख्य सचिव बुनियादी शिक्षा सरकार और अन्य याचिकाकर्ताओं के लिए वकील हैं। राजीव नारायण पांडे प्रतिवादी के लिए वकील हैं। बात करते हैं CSC रणविजय सिंह, माननीय राजन राय और जयसुना याचिकाकर्ताओं ने जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति के लिए चयन में भाग लेने का दावा किया है, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए यह याचिका दायर की है कि मैं परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करता हूं, जो प्रतिवादियों को वेतन रोकने का आदेश देता है और दिनांक 1/6/2020 की चयन सूची के उन उम्मीदवारों के अन्य सेवा लाभ जिनका चयन न्याय के हित में है 6800 चयनित उम्मीदवारों को मात्र सूची अर्थात चयन सूची दिनांक 1/6/2020 में शामिल करके किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें जो यह माननीय अदालत की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित हो सकता है। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रिट याचिका की लागत का फैसला करें। मामले के तथ्य संक्षेप में यह है कि 69,000 पद ATR 2019 के NTRI 2019 के आधार पर हुई चयन के आधार पर भरे गए थे। राज्य सरकार ने 6800 व्यक्तियों की एक और चयन सूची जारी की है जो इसके अनुसार वे थे जो हालांकि संबंधित थे। आरक्षित वर्ग को उनकी योग्यता के आधार पर अनारक्षित सूची में शामिल करने के हकदार थे, लेकिन उन्हें एक उक्त लाभ नहीं दिया गया था। ऐसी चयन सूची और अन्य संबंधित मुद्दों की वैधता 2022 के रिट ए संख्या इतने 323 भारती पटेल और अन्य बनाम यूपी और अन्य राज्य की विषय सूची वस्तु है, जिसमें 27/1/2022 को एक विस्तृत आदेश पारित किया गया है, जिसकी प्रति इस याचिका की पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 152 से 161 पर संकलित है। संलग्न है याचिकाकर्ता संख्या 32 और उन 6800 याचिकाकर्ताओं का हिस्सा होने के दावा करता है जिन्हें यहाँ पर ऊपर संदर्भित किया गया है। बाकी वे हैं जिनका चयन नहीं किया गया है, लेकिन दावा किया जाता है कि वे 6800 व्यक्ति की चयन सूची जारी करने के परिणाम में आरक्षित सूची में उनकी योग्यता के आधार पर चयन के हकदार। इस न्यायालय में समक्ष याचिकाकर्ताओं का यह एकमात्र मामला है। याचिकाकर्ता संख्या 32 के संबंध में यह मामला पहले से ही विचाराधीन है। 2022 का रिट नंबर 323, इसलिए उसके अधिकार उसमें पारित आदेशों द्वारा शासित होंगे और वह मांग कर सकता है। तो दोस्तों ये अभी और भी है, एक पेज और है, उसको हम पढ़ करके पूरा आपको रिट को दिखाते हैं। उक्त याचिका में 4 हस्तक्षेप
विशेष रूप से इस याचिका में स्वयं के लिए कोई राहत का दावा नहीं किया गया है। अन्य याचिकाकर्ताओं के संबंध में भी उन्हें अपने लिए कोई राहत का दावा नहीं किया है। वे उन लोगों को वेतन और अन्य सेवा लाभों के भुगतान को रोकने के लिए परमादेश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो यहाँ याचिकाकर्ताओं के अनुसार चुने गए लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन इस मामले का तथ्य यह है कि 6800 उम्मीदवारों की उक्त सूची लागू नहीं किया गया है और कथित तौर पर 6800 चयनकर्ताओं को नियुक्ति नहीं किया गया है, एक पहलू जिसे पहले ही 27/1/2022 के आदेश में निपटाया जा चुका है। इसलिए दावा की गई राहत के लिए यह याचिका पूरी तरह से गलत है और रखरखाव योग्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं के पास कोई इस राहत का दावा करने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कोई हो जो 2022 के पूर्वोक्त रिट ए संख्या 323 में पारित किसी भी आदेश से उत्पन्न हो सकता है और संबंधित मामले में जिसमें याचिकाकर्ताओं संख्या 32 एक कारण ई वह संक्षेप कर सकता है और अन्य यदि उनके पास कोई कारण हो तो वे अलग से राहत मांग सकते हैं। 6800 की सूची इन टिप्पणियों के अधीन है। रिट याचिका खारिज की जाती है। राजन राय आदेश दिनांक 4/3/2022 दाता सुमन डी 2022 305 सेट कटऑफ। तो दोस्तों ये याचिका खारिज की गई है आपकी, इस बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, इसलिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही।